नितिन भी हमारे साथ जुड़े। नितिन, ये बताइए कि आप मौजूद थे वहां पर, मंच पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बातें बोली, तो क्या किसी ने ये रोकने की कोशिश की या फिर कोई असहज वहां पर हुआ या सब कुछ सामान्य चल रहा था? देखिए करहैल के देहुली कस्बे में चौधरी नत्थू यादव कॉलेज है। चौधरी नत्थू जो मुलायम सिंह यादव की जिनको राजनीतिक गुरु कहा जाता है, उसी में कहा जाए कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन चल रहा था और अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को एड्रेस करने वाले थे। उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलने की बारी थी और उसी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भगवान राम का भारतीय जनता पार्टी सौदा करती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक गाना चलता है जिसमें कहा जाता है कि मोदी जी भगवान राम को लाएं। तो क्या मोदी भगवान राम को ला सकते हैं? जो भगवान राम जो कहा जाए हज़ारों साल से जिनका अस्तित्व है। तो कुल मिला के इस मामले में अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में राम की भी एंट्री हो चुकी है और इसके सहारे कहीं ना कहीं आज बीजेपी पर करारा हमला स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला। मैं ज़रूर चेहरे के भाव पड़ रहा था कि जब भगवान राम का जिक्र हुआ और जब ये स्टेटमेंट कि स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे तो अखिलेश यादव जरूर एकदम सतर्क से होते हुए नजर आए। और हालांकि पूरे जो हॉल है उसमें तालियों से की गूंज सुनाई पड़ी जब उन्होंने कहा कि मोदी जी राम को लाए। ऐसा गाना चलता है, बीजेपी वाले ऐसा प्रचारित करते हैं। क्या कोई राम को कोई नेता ला सकता है? क्या राम का अस्तित्व क्या मोदी जी के बाद आने को हुआ है? तो ये सारी चीजें बिल्कुल, और इसका मायने भी समझना होगा कि सियासी बयानबाजी को लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवान त्रिपाठी सर भी जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से ये मैनपुरी में अब भगवान राम की एंट्री हो गई और स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी ने राम को पैदा किया है, क्या मोदी जी भगवान राम को लेकर आए हैं? तो ये जो राम वाली राजनीति आई है, क्या इसका असर होगा? देखिए अवधेश जी, असल बात यह है कि राजनीतिक बातें लक्षणा में कही जाती हैं, व्यंजना से उसका सीधा अर्थ नहीं होता है। ये राम को लाए हैं जो एक लाइन है किसी गायक की, बिल्कुल, और ये प्रकारांतर से लक्षणा में कही गई बातें। राम को लाए हैं इसका मतलब कि उन्होंने राम मंदिर की स्थापना में अपना प्रमुख योगदान दे दिया, बढ़ चढ़ के योगदान दिया है और इन्हीं की वजह से ऐसा हो पाया है कि राम का मंदिर वहाँ बना। ये सही बात भी है, इसको कहीं कोई दो राय नहीं है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य दरअसल पथ से भटके हुए, लक्ष्य से भटके हुए नेता हैं। उन्हें कोई पार्टी ऐसी बची नहीं जिसमें वो ना गए हों कांग्रेस को, मुझे लगता है, छोड़ करके। तो वो कुछ भी बोलते रहते हैं। वो पहले उन्होंने अमेठी में बोल दिया था कि वो गौरी गणेश की पूजा नहीं करो तो ब्राह्मण लोग भटकाते हैं, जातिवादी की बात करते हैं, कभी धर्म को लेकर के वो खुद ही गलत बातें करते हैं। अखिलेश यादव को ऐसे नेताओं से सतर्क रहना चाहिए जो उनकी पार्टी को डेंट लगा दें, उनकी पार्टी का बंटाढार कर दें। ये तो अखिलेश को ही सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को मंच पर बुलाते क्यों हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के पहुंच जाने से अखिलेश डिम्पल यादव, श्रीमती डिम्पल यादव, क्या वो मैनपुरी करंट जीत जाएंगी? ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये बातों की जलेबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राम को लाए हैं जैसे सूक्ति कोई, न मोदी राम को लाए हैं ना इससे पहले। राम तो एक अवतार हैं, इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम आराध्य हैं और जन जन में मन मन में बसे हुए राम हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के भीतर वही राम है, वही राम मोदी के भीतर, वही हमारे आपके भीतर हैं। तो इसी बात को राजनीतिक जलेबी बनाना कोई उचित नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा करके अखिलेश यादव का फायदा तो नहीं करा पाएंगे, नुकसान जरूर करा देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए। यही उनकी बातचीत का यही बिल्कुल। लेकिन हीरो वाजपेयी जी, जब हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं तो फिर हम संजय निषाद को नहीं भूल सकते। राम के जन्म को लेकर सिलसिलेवार ढंग से, समानांतर ढंग से सबसे ज्यादा विवादित बात वही बोलते हैं। तब आप लोग को बुरा क्यों नहीं लगता है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोले द्वारा जो चीज की जिम्मेदारी लेता हूं। सर, वो बीजेपी भारतीय जनता सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, आप उनसे पीछा नहीं से लेके और कनिष्ठ नेता इस तरह की बयानबाजी नहीं करता, इस तरह की बयानबाजी नहीं करता और इस तरह की बयानबाजी पे हम अपनी आपत्ति भी जताते हैं। लेकिन क्या है कि तमाम लोग जो पार्टियों के नेता हैं, उनका जो ओरिजिन है, तमाम चीजें हैं, वो अपनी बयानबाजी किस संदर्भ में करते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, उस पर मैं टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करता कि देखिए, आप जब पहुंचे और आपने कहा शब्दों की शब्दावली देखिए, राम कहां पैदा हुए थे और कहां नहीं, ये एक बार
आदमी हो सकता है भटका हुआ हो, उसे ज्ञान नहीं हो, लेकिन मोदी जी ने राम को पैदा किया है, ये मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्ञान है, और जानबूझकर उन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग किया है जो आपत्तिजनक है। और लोकतंत्र में जनता ही जो है जनार्दन भी है और मजिस्ट्रेट भी है, वही न्याय करेगी। मैनपुरी के चुनाव में आपको राम के अपमान पे सपा को जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो दिख जाएगा और पता लग जाएगा इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता, मैनपुरी की जनता के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का मान जरूरी है कि आदरणीय पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का सम्मान जरूरी है। तो संजय निषाद जी की चर्चा ना करें। इस संजय निषाद की चर्चा संजय निषाद के प्रवक्ता को बुलाकर उससे पूछिए। सर, वो आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, कैसे पल्ला झाड़ सकती बीजेपी उनसे? देखिए, हमारी सरकार में तो कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी रह चुके हैं, राजभर जी भी रह चुके हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की आज की टिप्पणी या पिछली टिप्पणी का हम जवाब नहीं दे सकते। हम केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो भी आचरण है, मर्यादा है, व्यवहार है, बोल है, उस पर मैं जवाब देने के लिए अधिकृत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।